चलिए है क्या, हम लोग देख रहे हैं कि भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है किसी भी एग्जाम में, अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो पहला क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। यानी कि ये जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी गवर्नर, प्रथम गवर्नर से प्रथम गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब है क्या कि अब देखिए बंगाल से सीधा आ गए भारत में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय, देखिए गवर्नर जनरल खत्म, अब आता है वायसराय की बारी। तो वायसराय हो जाता है लॉर्ड कैनिंग, वायसराय हो जाती है लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का जब हम लोग आजाद हो जाते हैं तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम यानी प्रथम और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल वो बन जाता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यानी कि भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम हो गया चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब एक कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, यानी कंपनी के जो अधीन होता है ये रहता है बंगाल का जो गवर्नर होता है ये कंपनी के अधीन रहता है वारेन हेस्टिंग्स। तो ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ तीन गो चीज है, देखियो तीन एक्ट से आपको तीन चीज को मालूम पड़ दिया। 1773 का जो एक्ट था, 1773 का जो एक्ट था वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1833 का जो एक्ट था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, यानी भारत का गवर्नर जनरल किसको बना देता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और 58 एक्ट के तहत यानी भारत के जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल वो भारत का वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? भारत का वायसराय बन जाता है। तो इस तरह से था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये ट्विस्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ कैनिंग, और वायसराय हो गया भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यानी जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम वायसराय बन गया, भारत का प्रथम वायसराय बन गया। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो था चक्रवर्ती गोपालचारी था। इसी तरह से हम लोग इस तरह से देखे थे। और ये तीन को एक्ट जो था 1773 का एक्ट जो था वो बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और 33 का जो एक्ट था जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 58 के एक्ट में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बन गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्ट को देख लिए।